नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के स्रोत और विशेषताओं से क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947। ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन डी है 1 जनवरी 1950। तो भारत का संविधान लागू हुआ था ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947। ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन डी है 1 जनवरी 1950। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया था। इसलिए इस दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेदों का था? ऑप्शन ए है 200। ऑप्शन बी है 395। ऑप्शन सी है 448। ऑप्शन डी है 500। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 395 अनुच्छेद प्रारंभ में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन ए है कठोर। ऑप्शन बी है लचीला। ऑप्शन सी है कठोर लचीला दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी कठोर और लचीला दोनों दोनों है हमारा भारतीय संविधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत का संविधान किसे सर्वोच्च मानता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी है संसद। ऑप्शन सी है संविधान। ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी संविधान को सर्वोच्च मानता है हमारा भारतीय संविधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, संविधान की प्रस्तावना को किस संशोधन द्वारा बदला गया था? ऑप्शन ए है 24वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी है 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी है 52वां संविधान संशोधन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 42वीं संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? ऑप्शन ए है संप्रभु गणराज्य। ऑप्शन बी है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता। ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन डी है कल्याणकारी राज्य। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा था? ऑप्शन ए है पंडित नेहरू ने। ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सॉरी दोस्तों। ऑप्शन सी है के.एम. मुंशी ने। ऑप्शन डी है ठाकुरदास भार्गव ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। आप सभी को यही लगा रहा होगा कि संविधान की आत्मा तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, लेकिन ये नहीं, ठाकुरदास भार्गव ने भारत की संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी है पंडित नेहरू। ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा,
भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 22। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्रदान की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अब संविधान के स्त्रोतों से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 11 है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन डी है कनाडा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, न्यायिक पुनर्अवलोकन जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है रूस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका से न्यायिक पुनर्अवलोकन या जुडिशियल रिव्यू लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, संसदीय प्रणाली भारत ने कहाँ से ली है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन से, ऑप्शन बी है अमेरिका से, ऑप्शन सी है आयरलैंड से, ऑप्शन डी है जर्मनी से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कानून के शासन रूल ऑफ लॉ का विचार किससे लिया गया है? ऑप्शन ए है आयरलैंड से, ऑप्शन बी है ब्रिटेन से, ऑप्शन सी है फ्रांस से, ऑप्शन डी है अमेरिका से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से कानून के शासन या रूल ऑफ लॉ को लिया गया है भारतीय संविधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, संघीय प्रणाली फेडरल सिस्टम किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन से, ऑप्शन बी है कनाडा से, ऑप्शन सी है अमेरिका से, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया से। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से संघीय प्रणाली को लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, केंद्र राज्य संबंधों का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है रूस। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा से केंद्र राज्य संबंधों को लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है रूस। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किससे ली गई है? ऑप्शन ए है फ्रांस से, ऑप्शन बी है ब्रिटेन से, ऑप्शन सी है आयरलैंड से, ऑप्शन डी है रूस से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट को लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस यूएसएसआर, ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन डी है कनाडा। तो मूल कर्तव्यों को रूस, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस यूएसएसआर से मूल कर्तव्यों को लिया गया था। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे भारतीय संविधान की विशेषताओं और उनके स्रोतों से 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आया हो तो
लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।